अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहज़ब अली एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम फिज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। चैप्टर नंबर 1 है 1.5 ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक का मतलब होता है जो साइंस के रिलेटेड हो और नोटेशन कहते हैं साइन को, अलामत को। बाज़ दफ़ा साइंस में या फिज़िक्स की फील्ड में या साइंस में या मैथ की फील्ड में बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं, या तो वो बहुत बड़े होते हैं या तो वो बहुत छोटे होते हैं। बड़ा नंबर लाइक डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है या मून से इसका डिस्टेंस है, वो हमारे पास होता है 3840000 मीटर। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह छोटा नंबर वो कौन सा है, लाइक मैस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका मैस बहुत ही स्मॉल होता है 0.0000029 ग्राम। देखिए ये ऊपर वाला नंबर बहुत बड़ा है, नीचे वाला नंबर बहुत छोटा है। जब हम इन नंबर्स को लिख रहे होते हैं तो क्या होता है, इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिस्टेक के चांसेस कैसे होते हैं, आप इन नंबर्स पर गौर करें, दो नंबर पर, तो इन दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इन नंबर्स को लिख रहे होते हैं तो या तो हम नंबर ऑफ जीरोस को ज़्यादा दफ़ा लिख देते हैं या हम नंबर ऑफ जीरोस को कम करके लिख देते हैं। और दूसरी बात, ये या तो बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, तो हम जब इनको एक से ज़्यादा दफ़ा लिखते हैं तो हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। अब आ जाए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जब साइंटिस्ट भी फिजिक्स की या मैथ की फील्ड में काम कर रहे होते थे तो उनको भी यही सेम प्रॉब्लम पेश आती थी। तो उन साइंटिस्ट ने इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक मेथड डेवलप किया जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब आगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि किसी बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर्स को हम 10 की पावर में चेंज कर देते हैं, 10 की कुछ पावर में चेंज कर देते हैं और उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर 1 और 10 के बिटवीन होता है। आज इसकी डेफिनेशन क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी नंबर को 10 की पावर में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन, और उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 और 10 के बिटवीन होता है। इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 1 से छोटा नहीं होगा, 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, और 10 से छोटा होगा, वो 10 भी नहीं होगा, 1 और 10 के बिटवीन होगा। या हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो इस फॉर्म में होगा a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर n, तो हम कहेंगे वो किस फॉर्म में है, वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। a यहाँ पे क्या है, a वो नंबर है जिसको हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो होता है 1 और 10 के बिटवीन, और n यहाँ पे इंटीजर है, और इंटीजर जो है n ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि n पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। स्टूडेंट्स, हमने कोई भी काम करना हो ना तो उसके लिए हम कोई ना कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं, कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लाइक अगर आप लोगों ने सुबह स्कूल ही आना हो तो स्कूल आने के लिए आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, उठ के हाथ मुंह धोएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, खाना खाएंगे, फिर आप स्कूल आएंगे। तो इसीलिए किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए भी कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, वो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, गिवन है। देयर आर 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जो हमारे पास गिवन नंबर होगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। ये इसका पहला पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट प्लेस आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द गिवन नंबर। अब आ जाए कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा और हम उस डेसिमल पॉइंट को कैसे प्लेस करेंगे। मेरे पास एक नंबर है 62750। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढे। ये इसका 6 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है ना। इसका 6 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये सेकंड नॉन जीरो डिजिट है, ये 7 थर्ड नॉन जीरो डिजिट है।
नॉन जीरो डिजिट होने का मतलब है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो 6 इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ऐसा नंबर, ऐसी अमाउंट जिसमें डेसिमल पॉइंट ना गिवन हो तो हम उसका डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे कंसीडर करते हैं, ये बात याद रख लें। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है कि इसका डेसिमल पॉइंट चूंकि यहाँ पे है, इसको यहाँ पे प्लेस करवाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे प्लेस इसको करवाना है। तो जब हम इसको यहाँ पे प्लेस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.2750 हम इसको लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, इफ वी मूव डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट देन n 10 की पावर n इज पॉजिटिव। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी 10 की पावर n, 10 की पावर n। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर n मैंने पॉजिटिव लिखी है। क्यों पॉजिटिव लिखी है कि क्योंकि हमने स्टेप पढ़ा है कि अगर डेसिमल पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट मूव कराएंगे तो 10 की पावर n क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए देखें यहाँ पे हमने राइट से लेफ्ट मूव कराया तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 10 की पावर जो है पॉजिटिव, मैं यहाँ पॉजिटिव आ गई। अब आ जाए यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे इंटीजर है और वो डिजिट्स हमने n यहाँ पे वो नंबर है कि जितने नंबर्स हमने डेसिमल पॉइंट्स को मूव करवाया। n यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, n यहाँ पे वो नंबर है कि जितने डिजिट हमने मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को। अब देखें डेसिमल पॉइंट को हमने कितने नंबर मूव करवाया, 1 2 3 4। n यहाँ पे क्या है, 4, n यहाँ पे 4 है। तो देखें हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। और इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म भी कहते हैं। और इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इफ वी मूव डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट देन 10 की पावर n इज नेगेटिव। अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर n क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आगे हम आप एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये मेरे पास, ये तो बड़ा नंबर था तो ये हमारे पास एक छोटा नंबर है 0.00045। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4। इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पे प्लेस करवाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो जब हम इसको मूव करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। और यहाँ पे n क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे तो 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव। ये देखा हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव कराया तो n यहाँ पे वो नंबर है कि जितने डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, 1 2 3 4 नंबर मूव कराया। तो यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। ये इसकी साइंटिफिक, ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। तो अब आगे कोई एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए ये मेरा हमारे पास गिवन है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। लिखें इसे 384000000 मीटर। तो इसका फर्स्ट नंबर डिजिट है 3। हमने पहला स्टेप पहला जो काउंट करना था वो कर दिया। उसके बाद इसका पता है कि हमें पता है कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं होगा उसका डेसिमल पॉइंट हम राइट साइड में कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है यहाँ से डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करवाएंगे 3.84। आगे इन जीरोस को लिखने का कोई फायदा नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n आ जाएगी। और n यहाँ पे क्या आएगी, n चूँकि पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करवाया है। और n की पावर क्या होगी कि जितने नंबर हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 8। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि पेज नंबर 8 के ऊपर जो साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है उसके नीचे एक क्विक क्विज गिवन है। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो आपने प्रैक्टिस के तौर पर कर देना है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है। और इस टॉपिक में आपको जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो वो आपको फीडबैक में हमें बता दीजिएगा ताकि हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।